हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस मजेदार और ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर लेसन में। आज की हमारी इतिहास की ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। हम भारत के एक बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल अतीत की यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ बिल्कुल नए विचारों ने हमारे समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और साथ ही उस एक शब्द की कहानी भी डिकोड करेंगे जिसे आज हम बहुत आम मानते हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लें और पूरा फोकस यहां रखें, क्योंकि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? आज के एजेंडे में हम सबसे पहले एक मेले की कहानी और उससे जुड़ी जिज्ञासा पर बात करेंगे। फिर समझेंगे भक्ति मार्ग और भगवद गीता को। उसके बाद देखेंगे कि कैसे सच्ची भक्ति में दिखावे की कोई जगह नहीं थी। फिर हम चलेंगे मंदिरों और अपनी प्राचीन कला की ओर। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ये हिंदू शब्द आया कहाँ से। और हाँ, आखिर में आपके एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिवीजन सेशन भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मेले की कहानी और एक छोटी सी जिज्ञासा। आप जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी बच्ची है, जिगनी। वो अपने गांव के मेले का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप लोग भी करते होंगे, है ना? उसे मेले में मिलने वाली वो सारी चीजें बेहद पसंद थीं। वो चमकदार स्टील के बर्तन, जिन पे से उसकी नजरें ही नहीं हटती थीं, एकदम चटक रंगों वाले फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, और सबसे मजेदार, वो चाबी से चलने वाले खिलौने। ये सारा सामान बेचने वाले दुकानदार बड़े बड़े ट्रकों और बसों में भरकर गांव आते थे, और जैसे ही रात होती अपना सारा सामान समेटकर वापस चले जाते थे। उन्हें देखकर जिगनी के मन में अक्सर एक बात आती थी। वो हमेशा सोचती थी, आखिर ये व्यापारी कभी एक जगह टिक कर क्यों नहीं रुकते? ये हमेशा सफर में ही क्यों रहते हैं? आप देखिए, ये सवाल सिर्फ एक बच्ची का नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास को समझने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। प्राचीन काल में लोग, व्यापारी, शिल्पकार और तीर्थयात्री इसी तरह लगातार सफर करते रहते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सफर में वो सिर्फ अपना सामान नहीं, बल्कि अपने साथ नए विचार, नई मान्यताएं और नई परंपराएं भी लेकर चलते थे। इसी आवाजाही से हमारे देश में कुछ बहुत ही पावरफुल आइडियाज का जन्म हुआ। और इन्हीं विचारों के सफर से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, भक्ति मार्ग और भगवद गीता। ये पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। भक्ति मार्ग की सबसे प्रमुख चर्चा हमारे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। और आपको याद ये रखना है कि भगवद गीता कोई अलग से लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे सबसे बड़े प्राचीन महाकाव्य महाभारत का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये वही ज्ञान है जो महाभारत के युद्ध के दौरान दिया गया था, और इसी ने भक्ति की एक नई लहर को जन्म दिया। लेकिन भगवद गीता का मूल संदेश क्या था? भगवान कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, क्योंकि मैं तुम्हें सभी बुराइयों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि सिर्फ उनकी शरण में आने से, उन पर पूरा विश्वास करने से ही सभी चिंताओं और बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। और स्टूडेंट्स, सच मानिए, यही वो चिंगारी थी जिसने भक्ति मार्ग की नींव रखी। एक ऐसा रास्ता जो देखते ही देखते पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। तो आखिर ये भक्ति असल में थी क्या? आइए देखते हैं। कोई दिखावा नहीं, बस सच्ची भक्ति। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ वो पुराने तरीके थे जहां लोग बहुत ही लंबे, महंगे और दिखावटी पूजा पाठ करते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपको अपने प्रिंसिपल को खुश करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और फॉर्मल एप्लीकेशन लेटर लिखना पड़ रहा हो। काफी मुश्किल है ना? लेकिन इसके उलट भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोगों ने इन सब आडंबरों को किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति बस सच्ची लगन और प्रेम होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को एक प्यारा सा और सीधा टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो। कोई दिखावा नहीं, बस सीधा और सच्चा कनेक्शन। अब जब भक्ति का तरीका बदला, तो इसके एक्सप्रेस होने का तरीका भी बदला। हमारा अगला टॉपिक है मंदिर और हमारी कला। अब सवाल आता है कि ये मंदिर आखिर थे क्या? जब लोगों के मन में अपने भगवान के लिए इतना गहरा प्यार उमड़ा, तो उन्होंने उनकी मूर्तियों को स्थापित करने के लिए विशेष जगहें बनाई, और इन्हीं पवित्र स्थानों को मंदिर कहा गया। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये वो घर थे जिन्हें लोगों ने अपने इष्ट देव के लिए पूरे प्यार से बनाया था, जहां वे जा सकते थे और अपनी व्यक्तिगत भक्ति दिखा सकते थे। और जानते हैं इसका सबसे खूबसूरत नतीजा क्या हुआ? इस भक्ति भाव ने पूरे देश में कला की एक अद्भुत लहर पैदा कर दी। मुख्य रूप से 3 कलाएं इससे बहुत प्रेरित हुईं। पहली थी चित्रकला, यानी पेंटिंग, जहां कलाकारों ने एकदम वाइब्रेंट रंगों से देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई। दूसरी थी मूर्तिकला या स्कल्पचर। पत्थरों को तराशकर इतनी सजीव मूर्तियां बनाई गईं कि लगता था बस अभी बोल पड़ेंगी।
और तीसरी थी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, जिसने हमें ऐसे विशाल और शानदार मंदिर दिए जिनकी नक्काशी देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। चलिए अब थोड़ा भूगोल और इतिहास को मिलाते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये हिंदू शब्द आखिर आया कहाँ से? इसे समझने के लिए सिंधु नदी को एक बहुत बड़े पुल की तरह सोचिए। इस टेबल पर नजर डालिए। जो अरब और ईरानी लोग इस नदी के उस पार यानी पश्चिम में रहते थे, वे नदी के इस पार यानी पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो किसने ये शब्द इस्तेमाल किया? अरबों और ईरानियों ने। किस आधार पर? सिंधु नदी के आधार पर, जिसे इंडस भी कहते हैं। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो इस नदी के पूर्व में रहते थे। और हाँ, धीरे धीरे ये शब्द सिर्फ एक एड्रेस नहीं रहा, बल्कि ये उन लोगों की संस्कृति, उनके रीति रिवाजों और उनकी धार्मिक मान्यताओं को भी दर्शाने लगा। तो स्टूडेंट्स, काफी कुछ कवर कर लिया है हमने। अब समय है आपके फेवरेट पार्ट का, परीक्षा की तैयारी और क्विक रिवीजन। चलिए सब लोग स्क्रीन पर दिख रही इस चेकलिस्ट को दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। एग्जाम के लिए ये फैक्ट्स बहुत काम आएंगे। पहला पॉइंट, भगवद गीता कोई अलग किताब नहीं, महाभारत का ही हिस्सा है। दूसरा, भक्ति का मतलब है सच्चा व्यक्तिगत समर्पण, कोई दिखावा नहीं। तीसरा, भक्ति ने चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला जैसी कलाओं को बढ़ावा दिया। चौथा, हिंदू शब्द सिंधु नदी के नाम से निकला है। और आखिरी पॉइंट, इसका इस्तेमाल सबसे पहले अरबों और ईरानियों ने नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए किया था। एकदम क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, भगवद गीता किस प्रमुख प्राचीन महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? जरा सोचिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी के दिमाग में सही जवाब तुरंत आ गया होगा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है महाभारत। एक्सेलेंट। और अब आज का आखिरी अभ्यास प्रश्न। अरबों और ईरानियों के अनुसार हिंदू शब्द का स्रोत कौन सी नदी है? याद है ना वो पुल वाला इमेजिनेशन? जी हां, एकदम सही पकड़ा आपने। इसका सही उत्तर है सिंधु नदी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस एक्सप्लेनर लेसन में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बात पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर प्राचीन काल में लोग मीलों का सफर तय करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, तो क्या आज हमारे समाज, हमारी कला और हमारे धर्म का रूप ऐसा ही होता? क्या हमारी यह पहचान उन अजनबियों की देन है जो सदियों पहले एक नदी के उस पार रहा करते थे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।